हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक ऐसा शेयर लेकर आया हूं जिसके अंदर 100% बाइंग करने की और होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। शेयर फंडामेंटली बहुत मजबूत है। शेयर प्राइस आपको फ़िलहाल दिख ही रहा होगा, जो कि 396 रुपये का है। लेकिन इस कंपनी के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी हैं जो हमें ख़रीदने के लिए मजबूर कर रही हैं और सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि हम इसको ज़रूर ख़रीदें। देखिए, ये मेरी खुद की अपनी सोच है। मुझे इस शेयर के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, इसमें बहुत अच्छे रिटर्न बनने का टाइम है। और मैंने खुद भी इसको अभी 2 दिन पहले ही, बाज़ार को क्लोज होने से 2 दिन पहले ही, मतलब बुधवार के दिन, मैंने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाई है। मैंने भी ख़रीदारी की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ख़रीदारी की है तो आप भी ख़रीदारी करें। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ख़रीदना चाहिए तो मैंने ख़रीद लिया। बाकी अगर आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, वो खुद की रिसर्च पे भरोसा करके ही करना। मेरे कहने से या किसी और के कहने से कभी भी किसी कंपनी में ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि मार्केट क्या कह रही है, दुनिया भर के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, शेयर मार्केट में काम करना बहुत रिस्की काम होता है, सभी जानते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले हर इन्वेस्टर को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। ये देखना होता है न्यूज़ में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है। हर तरफ अपनी नज़र गड़ा के रखनी पड़ती है, तभी मार्केट से कुछ हासिल होता है। लेकिन अगर जो हम सोचें कि यूँ ही आँख बंद करके किसी भी कंपनी में पैसा लगा दें या कभी भी पैसा लगा दें, तो उससे हमें प्रॉफिट के बजाय उल्टा घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और उसके बदले में फिर क्या होता, हम डिमोटिव हो जाते हैं। मतलब डिमोटिवेट होकर, परेशान होकर, मायूस होकर हम मार्केट से एग्ज़िट कर देते हैं। सारी हम समझते हैं जितनी भी गलती मार्केट की है, मार्केट की ज़र्रा भर भी, रत्ती भर भी गलती नहीं होती। गलती सिर्फ अपनी ही होती है। इसीलिए खुद की सोच समझ इतनी मजबूत कर लेनी चाहिए मार्केट में आने से पहले या मार्केट में आने के बाद पैसा लगाने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले, कि हाँ, मैं इसमें अब काम करने लायक बन चुका हूँ। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे मार्केट में आओगे तो 100% नहीं, मैं 200% कह सकता हूँ कि आपको घाटा ही होगा। मुझे भी हुआ था, जब मैं शुरू में मार्केट में आया मुझे भी घाटा हुआ, लगातार घाटा हुआ। लेकिन जैसे मैंने मार्केट को समझता गया, फिर मुझे पहले धीरे धीरे घाटा करना मेरा बंद हुआ और फिर हौले हौले प्रॉफिट शुरू हुआ। देखिए, घाटा होने का मतलब ये होता है हम अनजाने में, अनजाने से या जानबूझकर भी, हम कभी जब शुरू में आते हैं मार्केट में तो हम ये सोचते हैं हमने 2-4 महीने के अंदर ही इतना सीख लिया, अब हम मार नहीं खा सकते। लेकिन हम फिर मार खाते हैं, बार बार मार खाते हैं। ऐसा ही होता है हर नए इन्वेस्टर के साथ। जो भी मार्केट में नया इंसान आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। तो इसमें कोई घबराने की और ऐसा सोचने की यार मेरे बस की नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। मार्केट को सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद फिर काम करना पड़ेगा। चलिए, जैसा कि आप जानते ही हैं लगातार दुनिया में क्या माहौल चल रहा है इस टाइम। अमेरिका के 2 बैंक के बाद तीसरे बैंक का भी नंबर आ गया है, वो भी डूबने की कगार पर है। और साथ में एक और न्यूज़ है, एक और जो हमारे खुद के देश से, भारत से ही है, कि आरबीआई ने भी अपने बैंकों से सतर्क होने के लिए कहा है और उनको हिदायत दी है कि अपनी बैलेंस शीट संभाल कर चलें, बैलेंस शीट अच्छी तरीके से बनाएं। मतलब इशारों में हमारी रिज़र्व बैंक ने भी अपने सभी बैंकों को ये कहने की कोशिश की है कि अपने आप को संभाल कर चलें, बेवजह अपना पैसा इधर उधर लोन में न बांटें। मायने से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक सोचने के लिए बहुत बड़ी बात है।
समझने के लिए बहुत बड़ी बात है कि आरबीआई इस बात को कह रहा है। देखिए, दबाव है, बैंकों के ऊपर भी दबाव है और अधिकारियों के ऊपर भी दबाव है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इशारों में ही बता सकते हैं। जैसे कि आरबीआई के गवर्नर ने इशारों में बताया है। लेकिन आरबीआई या कोई भी बड़ी संस्था हमें तो आगे ये ना कहेगी कि आप किस तरीके से मार्केट में काम करें, नहीं करें, वो हमें खुद समझना होगा। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इस शेयर के अंदर क्या क्या पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। देखिए, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आप रेगुलर देखें तो लगातार 1 साल से ये शेयर डाउन जा रहा है। 1 साल के अंदर 31% के निगेटिव इसने रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर बात 3 साल की करें तो 3 साल में अब भी जिसने 3 साल पहले इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो अभी भी 243% का उसके पास रिटर्न है। और देखिए, यही मौका होता है किसी भी कंपनी के अंदर खरीदारी करने का। जब कंपनी लगातार गिरती रहती है, लेकिन ये हर कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता, ये उन कंपनियों पर लागू होता है जो फंडामेंटली मजबूत कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा हो, सभी की हिस्सेदारी हो उसमें, डीआईआई की भी हो, एफआईआई की भी हो, पब्लिक की भी हो, म्यूचुअल फंड की भी हो, मतलब हर एक किसी का उसके अंदर योगदान हो, खरीदारी हो, हिस्सेदारी हो। उस कंपनी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ना कि किसी पेनी स्टॉक के लिए, पेनी शेयर के लिए। छोटी मोटी कंपनियों में अगर जो ऐसा हो कंपनी गिरे जा रही है, लगातार आउट परफॉर्म कर रही है, तो उससे तुरंत बाहर निकल जाएं। मैं सिर्फ अच्छे फंडामेंटली कंपनियों के बारे में ये बात बोल रहा हूँ। अगर जो कंपनी लगातार गिर रही है उस पर ध्यान रखें, फोकस बना कर रखें कि कंपनी कितना गिर रही है। जहाँ देखें कि अभी कंसोलिडेट के मोड में आ गई है कंपनी, लगातार एक ही जगह कारोबार कर रही है, तब उसके अंदर खरीदारी करने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। जो इस तरीके से काम करता है वो कभी भी नुकसान नहीं करता। ये तो हो गई बात प्राइस परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं वॉल्यूम्स की। अब देखिए, वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है आज के अंदर। टुडे की बात करें, जिस दिन बाजार बंद हुआ तो 1 करोड़ का इसके अंदर वॉल्यूम आया और 42% की इसके अंदर डिलीवरी उठाई गई। स्टडी की बात करें तो 38% की इसके अंदर डिलीवरी उठाई गई। ये आपने देख लिया। अब एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा आपको जो बहुत कमाल की है। देखिए, इसके अंदर ये न्यूज़ है, लेकिन ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है। अगर आप इसमें देखें, क्या कर रहा है भाई, ये देखें इसमें आप, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है बाय हिंडेल्को टारगेट 570 रुपये का। मोतीलाल ओसवाल है। कब की न्यूज़? फरवरी 14, 2023 की। थोड़ी सी न्यूज़ पुरानी है, लगभग 1 महीने पुरानी, लेकिन टारगेट देखिए, इसको 570 रुपये का टारगेट दिया है। इस टाइम चल रहा कितने पे? ये 590 रुपये पे। लेकिन मैंने इसमें ख़रीदारी की अपनी, मैं खुद की अपनी बताऊं तो मैंने इस पर 384 रुपये पर ख़रीदारी की है और मुझे एक दिन के अंदर ही लगभग प्रति शेयर 10 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। मैं हिंडेल्को के बारे में बात कर रहा हूँ। हिंडेल्को
बहुत बड़ी कंपनी है, इसका बहुत बड़ा फंडामेंटल है जो मैं आप आगे चल कर आपको दिखाऊंगा। सारी इसके अंदर शेयर होल्डिंग वगैरह सब दिखाऊंगा आपको, और आप बेफिक्र होकर इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं जब भी आपको देखिए, मैं हमेशा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे शेयर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे भाइयों का पैसा सेफ रहे। हाँ, कुछ पेनी शेयर के बारे में भी मैं बताता हूँ। पेनी शेयर भी खरीदना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके लिए टाइम देखना चाहिए कि हमें कब खरीदारी करनी है, जो मैं आपसे पिछले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है जिसमें प्रमोटर के पास 34.64% की होल्डिंग है, जो लगातार एक सी बनी हुई है दिसंबर 21 के क्वार्टर से लेके और दिसंबर 22 के क्वार्टर तक। क्वार्टर बाई क्वार्टर आपके देख रहे हैं। प्लेजिंग कुछ नहीं है, कोई भी शेयर कंपनी का गिरवी रखा हुआ नहीं है। FII वालों की बात करें तो देखिए, FII वालों ने भी इसके अंदर अच्छी खासी होल्डिंग बनाई हुई है, जो दिसंबर 21 में लगभग 26% थी, 25.99% की होल्डिंग, जो अब 25.66% की है। मामूली सी घटी तो है, लेकिन 25% की होल्डिंग बहुत होती है। अब इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। 25% का मतलब है इसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट। और DII वालों की भी देख लें तो देखिए, DII के जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े हमारे देश के, हम जैसे राकेश झुनझुनवाला हैं, दमानी जी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जो बहुत मोटी खरीदारी करती हैं किसी भी कंपनी के अंदर। उन्हें बोलते हैं DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो देखिए, इन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग कहाँ से कहाँ की है। देखिए, दिसंबर 2021 में जो 21.27% थी, 17% थी, अब बढ़कर 31.02% की हिस्सेदारी हो गई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की। जो दिसंबर 21 में 21% थी, अब 31% है। लगभग 10% DII वालों ने अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ाई है। बढ़ाने का मतलब कोई DII वाले बेवकूफ़ मूर्ख तो है नहीं। देखिए, वो हम जैसे छोटे मोटे जो हम खरीद लेते हैं 500 या 2000 शेयर, वो इस तरीके से तो खरीदते नहीं है। वो लाखों में क्वांटिटी खरीदते हैं, बहुत मोटा पैसा लगाते हैं, तो बेवकूफ़ तो होंगे नहीं वो। लेकिन हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं कि दिसंबर 22 तक का डेटा है, उससे आगे इन्होंने क्या किया है, उससे आगे इसका शो नहीं हो रहा। अब मार्च चल रहा है, मार्च में इन्होंने खरीदारी बढ़ाई है या घटाई है अपनी होल्डिंग, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें दिसंबर 22 तक का ही डाटा दिखाई दे रहा है। पब्लिक की भी इसके बात करें, पब्लिक की कितनी हिस्सेदारी है। पब्लिक ने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी घटाई है, क्योंकि पब्लिक ऐसा ही सोचती है, ऐसा ही करती है ना, काम करने का यही तरीका होता है। शेयर गिरता है तो अपनी होल्डिंग काट देते हैं, निकल कर भाग जाते हैं, और किसी हद तक ये सही भी होता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं इतना लॉस नहीं झेल सकता, तो आपको अपनी होल्डिंग काट देनी चाहिए। मैं भी ऐसा करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि शेयर लगातार गिर रहा है तो मैं उसको बेच देता हूँ, सेल कर देता हूँ। लेकिन फिर जब देता हूँ ज़्यादा नीचे पहुँच गया तो उसमें दोबारा खरीदारी करने की कोशिश करता हूँ। ये अच्छा तरीका भी है। इन्होंने जो पहले 17% की 18% की होल्डिंग बनाई हुई थी, अब मात्र 8% की हो गई है इनके पास, जो लगभग आधी है, आधी से भी कम कर दी है। ये कंपैरिजन देखें कंपनी का, सबसे आपको ऊपर हैंडल को दिखाई दे रही होगी, इसका प्राइस
396.70 का दिखा रहा है। उसके ऊपर उसके नीचे JSW स्टील है 676 रुपये, टाटा स्टील, फिर उसके नीचे जिंदल स्टील और सबसे नीचे सेल कंपनी दिखाई दे रही है आपको। आप खुद भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। ये पी देखें तो हिंडेल्को का मात्र 7.73% का है। JSW की बात करें तो 44% का, टाटा स्टील की बात करें तो 60.78% का पी है, जो सबसे बेहतर मुझे हिंडेल्को दिखाई दे रही है। वहीं अगर इसके परफॉर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा निगेटिव हिंडेल्को का ही 1 ईयर में परफॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 31.22% का हिंडेल्को को नुकसान है पिछले 1 साल में। और इसमें सबसे बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा वो है जिंदल स्टील, जिसने 1 साल में पिछले 19.89% की ग्रोथ की है। बाकी सभी ने माइनस में है, ये देख सकते हैं आप। सेल भी माइनस में है, टाटा स्टील भी माइनस में है, JSW भी माइनस में है, लेकिन सबसे ज़्यादा माइनस में हिंडेल्को ही है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट की 1 साल में, ये देखिए टॉप 5 कंपनियों का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। हिंडेल्को ने इसने नेट प्रॉफिट क्या है 14,195 करोड़ का। JSW स्टील ने 2021 करोड़ का। टॉप पर है टाटा स्टील 41,100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। जिंदल ने जो 1 साल में अच्छा परफॉर्म करा है इसने, उसका 8,248 करोड़ का प्रॉफिट रहा। और सेल का 11,825 करोड़ का प्रॉफिट रहा, नेट प्रॉफिट। सेल्स में भी देख लें तो हिंडेल्को ने 1,95,059 करोड़ का सेल्स किए हैं। वहीं JSW ने 1,46,371 करोड़ का। सबसे टॉप पर सबसे ज़्यादा टाटा स्टील 2,43,959 करोड़। बाकी दोनों आप जिंदल और सेल की भी देख सकते हैं। सबसे कम सेल ने सेल की है, जो कि 1,03,476 करोड़ है। तो ये आपने कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स भी देख लें। बात करें कंपनी के डेब्ट की और इक्विटी, तो हिंडेल्को का 0.81 पैसे का इसके ऊपर कर्ज है हर एक इक्विटी पे। JSW एनर्जी पे सबसे हैवी है 1.04 का, और सबसे कम है सेल के ऊपर, जो कि एक सरकारी कंपनी है और नामी कंपनी है। इसके ऊपर 0.25% का कर्जा है इक्विटी। तो आपने दोस्तों सब कुछ देखा शेयर के अंदर। अब आपको ख़रीदारी करनी है या नहीं खरीदनी, वो आपको खुद का फैसला होना चाहिए, ना कि किसी भी वीडियो में फैसला लेने हैं। फैसला लेना अपने दिल से, अपने दिमाग से और खुद की रिसर्च पे हमेशा फैसला करें। कभी भी किसी की वीडियो देखकर फैसला ना करें कि हमें इसमें ख़रीदारी करनी है या नहीं। अक्सर होता है हम वीडियो देखकर इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन नुकसान हो जाता है उसमें। आपने कंपनी का नाम देख ही लिया होगा, हिंडेल्को इंडस्ट्रीज। लगातार कंसोलिडेट कर रही थी, अब थोड़ा सा ऊपर आई है ये। ठीक है दोस्तों।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है या अच्छा महसूस होता है वीडियो देखकर, तो आप और मेरी हिम्मत बढ़ाएं, वीडियो को लाइक किया करें। अगर यहाँ जो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।